टॉप हेडलाइन में आपका खैर मकदम है और आज हम वक्फ को लेकर बात करेंगे कि मरकज़ी हुकूमत ने फैसला किया है कि 6 जून को वो उम्मीद पोर्टल लॉन्च करेगी। उम्मीद पोर्टल दरअसल इसलिए बनाया गया है कि वक्फ को लेकर जो भी तमाम जायदाद हैं, संपत्तियां हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो उम्मीद पोर्टल पर किया जाएगा और जो भी संपत्तियां हैं पूरे देश में उनका रजिस्ट्रेशन करना जो है ज़रूरी होगा। हालांकि इस मामले को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में लंबी चौड़ी बहस हुई है कि किस तरीके से इसको ज़रूरी रखना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी नहीं होना चाहिए। तमाम तरह के दलीलें और जवाबी दलीलें जो है वो दी गई हैं, लेकिन उम्मीद पोर्टल 6 जून को लॉन्च होगा। उसमें तमाम जो वक्फ की रिलेटेड जायदादें हैं उनका रजिस्ट्रेशन जो है करना ज़रूरी होगा। लेकिन ख़वातीन के नाम पर अगर वक्फ की कोई जायदाद है तो फिर उसको वक्फ नहीं किया जा सकेगा। ये तमाम शराइत जो है इस पोर्टल के तहत और वक्फ एक्ट 2025 के तहत लगाई गई हैं। हालांकि अगर जम्मू कश्मीर के हवाले से देखें तो जम्मू कश्मीर में भी इसका जो है बड़ा असर होने वाला है। वहाँ पर जो तमाम वक्फ के अमलाक हैं, जो वक्फ जायदादें हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन जो है करना होगा और ये तमाम काम जो है जो रियासती वक्फ बोर्ड हैं उनके ज़रिए से किया जाएगा। 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है और 6 महीने में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, कोई टेक्निकल एरर आता है, टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो फिर कुछ और मज़ीद वक्त 1-2 महीने का मज़ीद वक्त दिया जाएगा। लेकिन अगर इस पूरे मामले को देखें तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का जो पूरा इशू है वो सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जो है गया हुआ है। उस पर जो 150 से ज़्यादा अर्जाश्तें हैं, जो अर्जियां हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी और इस एक्ट के बहुत सारी चीज़ों को चैलेंज किया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक अबूरी ऑर्डर जो है, हुक्म जो है वो आना बाकी है। लेकिन इससे पहले ही क्योंकि पोर्टल का ऐलान कर दिया गया है तो क्या ये ठीक है, ये सवाल आपके जहन में आ सकता है। तो हम आपको बता दें कि वक्फ को लेकर जो तमाम पूरा तनाज़ा हुआ उसमें ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर से जो वहाँ पर के जो धर्मगुरु हैं, जो वहाँ के मजहबी रहनुमा है मीरवाइज़ उमर फ़ारूक, वो एक डेलीगेशन लेकर दिल्ली आए थे और जेपीसी से उन्होंने मुलाकात की थी। पार्लियामेंट में उन्होंने जेपीसी के सामने अपनी तमाम बातें रखी थी। लेकिन उसके बाद जेपीसी की रिपोर्ट बनी और जेपीसी की रिपोर्ट बनने के बाद पार्लियामेंट में जो है कानून आया और कानून जो है पार्लियामेंट से पास भी हो गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुँचा। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुँचा था, सुप्रीम कोर्ट में दरअसल कई चीज़ों को लेकर जो है सीधे तौर पर एक रोक लगाई गई थी। एक कहना चाहिए अंतरिम राहत जो है वो जो तमाम चैलेंज करने वाली अर्जियां थी उनको दी गई थी। उसमें जो बड़ी बात थी वो वक्फ बाय यूज़र को लेकर के थी कि वक्फ बाय यूज़र को लेकर किसी तरह का कोई फ़ैसला नहीं लिया जाएगा, डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जो है डीएम को लेकर के कहा गया था कि डीएम को जो जिस तरीके का हुकूक और इख्तियार दिया गया है, उसको जो अधिकार दिया गया है वो उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। और इसी तरीके से जो बोर्ड्स हैं, जो वक्फ बोर्ड हैं, रियासती वक्फ बोर्ड, उनके अंदर और सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो मरकज़ के तहत एक इदारा है, उसमें गैर मुस्लिम की तकर्री उनकी तैनाती जो है वो नहीं की जाएगी। ये एक ऑर्डर था और इस ऑर्डर में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई पोर्टल बनाने पर रोक लगे। हालांकि अभी जो ऑर्डर आना है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुई, खासतौर से रजिस्ट्रेशन को लेकर के, क्योंकि ये पूरा मामला है तो रजिस्ट्रेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ। और एक तरीके से जो कपिल सिब्बल हैं और उनके साथ जो दूसरे वकला हैं उनकी तरफ से एक बड़ी दलील ये दी गई थी कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो फिर उसका खमियाजा जो है इस पूरे एक्ट में जो है वो भुगतना पड़ेगा और साथ ही साथ जो है वक्फ संपत्ति जो है वो कहीं ना कहीं उसका अधिकार जो है वो छीना जाएगा। आदिवासियों को लेकर इशू आया था क्योंकि ख़वातीन की प्रॉपर्टी को कहा गया है कि वक्फ नहीं किया जा सकेगा, इसके तहत जो है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसी तरीके से आदिवासियों का भी इशू जो है सुप्रीम कोर्ट में आया था कि आदिवासी जो है वो ट्रस्ट बना सकते हैं, उनको वक्फ करने की ज़रूरत नहीं है। और मरकज़ की तरफ से जो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल जो वकालत कर रहे थे, वहाँ पर दलील रख रहे थे, उन्होंने कहा था कि हमने ये इसलिए किया है क्योंकि ये जो आदिवासी हैं, जो कबाइल हैं, इनकी ज़मीन को जो है बचाना वो इम्पोर्टेंट है। और जिसके जवाब में दलील भी दी गई थी कि आखिर उसके जो इख्तियार है, उसका जो अधिकार है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहता है, वो उसका तो एक तरीके से हनन हुआ, उसकी जो है खिलाफ वर्जी हुई। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। इसी के साथ साथ
वक्फ बाय यूज़र को लेकर एक बड़ा सवाल था कि रजिस्ट्रेशन को लेकर के मसला था कि ये तो 19वीं जो सदी है 1913 की जो दहाई थी 1920 की 1910 से लेकर 1920 की जो दहाई थी उसमें ही रजिस्ट्रेशन को ज़रूरी करार दे दिया गया था। लेकिन इस पर ये काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हुई कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन तो करना ज़रूरी था, लेकिन अगर कोई नहीं करता है तो उसके लिए अलग अलग तरह के प्रोविज़न्स जो हैं वो अलग अलग एक्ट में हुए, क्योंकि शुरू में रजिस्ट्रेशन को ज़रूरी करार दिया गया लेकिन किसी ने नहीं किया तो उस पर कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर 1955 का एक्ट आया और उसमें भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी था, लेकिन उसको किसी तरह का खमियाजा नहीं भुगतना पड़ता था। इसी तरीके से फिर 1995 का एक्ट आया, फिर 2013 का एक्ट आया तो कई मरतबा जुर्माना भी लगाया गया कि रजिस्ट्रेशन नहीं करता है कोई मुतवल्ली तो फिर उस पर जो है सीधे तौर पर जो है उस पर जुर्माना लगेगा और उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें थी, लेकिन एक जवाबी दलील ये भी दी गई कि रजिस्ट्रेशन करना जो है वो रियासती सरकारों के तहत था, क्योंकि सर्वे करना था और सर्वे जो है पिछले 1 साल में हो जाना चाहिए था। ये 2013 की बात है, 2013-14 से जो है एक सर्वे हो जाना चाहिए था तमाम वक्फ अमलाक का, लेकिन वो सर्वे नहीं हुआ। उसमें रियासती सरकारों की जिम्मेदारी है। अगर रियासती सरकारें अपना जो है अपना काम नहीं करती हैं, अपना काम मुकम्मल नहीं करती हैं, तो उसका खमियाजा जो है वक्फ करने वाले को या वक्फ बोर्ड को या मुस्लिम समुदाय को या उसको क्यों उसका खमियाजा भुगतना पड़े। ये तमाम सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट में आए। हालांकि एक जवाबी नैरेटिव जो है वो ज़रूर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कहा गया। एक तो ये कि वक्फ जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को वक्फ करना जो है किसी के लिए वक्फ करना ज़रूरी हो। और इसी के साथ साथ उनकी तरफ से एक दलील ये दी गई थी वक्फ बोर्ड में जो गैर मुस्लिम की तकर्री है वो इसलिए भी की जा सकती है क्योंकि बहुत सारे मामलात में जो है गैर मुस्लिमों के साथ जो है मेल जोल होता है, उनके साथ लेन देन होता है, क्योंकि ख़ास तौर से कि वक्फ जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो मस्जिद कब्रस्तान और कुछ भी हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ वो स्कूल अस्पताल यतीम खाना भी हो सकता है। तो ये एक सेकुलर चीज़ है। तो वक्फ का जो डिपार्टमेंट है, जो उसका मैनेजमेंट है, वो सेकुलर जो है वो हो सकता है, इसलिए जो है वक्फ में गैर मुस्लिम को शामिल किया गया। तो तमाम दलीलें दी गई हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला जो है आना है। लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम बातें डिस्कस हुई, चाहे आदिवासी का इशू हो, चाहे वक्फ बाय यूज़र का इशू हो, कि वक्फ बाय यूज़र को कहा गया कि अगर डीएम के सामने जो वक्फ बाय यूज़र पर कोई लिटिगेशन होता है, कोई दावा करता है, तो फौरी तौर पर डीएम जांच करेगा, लेकिन जैसे ही दावा होगा तो फ़ौरन जो है वक्फ का स्टेटस उसका ख़त्म हो जाएगा। ये तमाम बातों पर रोक लगाई गई थी कि डीएम का जो इख्तियार है उसको भी महदूद कर दिया गया था कि वो इसका इख्तियार जो है फ़िलहाल काम नहीं करेगा और किसी वक्फ की जो वक्फ बाय यूज़र की जो जायदाद है उसको मरकज़ जो है वो डिनोटिफाई नहीं करेगा, यानी वक्फ का स्टेटस उसका नहीं छीना जाएगा। ये तमाम बातें हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, लेकिन उसमें जो है किसी भी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पर रोक नहीं लगाई गई है। अलबत्ता जो पूरी बहस थी वो रजिस्ट्रेशन को ज़रूरी करार देने पर थी, और अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो फिर क्या होगा। अगर उसके खिलाफ फैसला आता है तो वो फिर कोर्ट में नहीं उस तरीके से जा सकेगा। तो तमाम बातों के जवाब जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से दिए गए थे, और ये कहा गया था लिटिगेशन जो है कोर्ट में जो है वो लड़ाई लड़ी जा सकती है, लेकिन असल जो है इस पूरे मामले में फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अंतरिम आदेश, एक अबूरी हुक्म जो है वो आना बाकी है। फैसला रिजर्व है, लेकिन इस तरह के किसी प्रोसेस पर रजिस्ट्रेशन की पर या वक्फ एक्ट पर पूरे तौर से फ़िलहाल रोक नहीं लगी है। यही वजह है कि मरकज़ी हुकूमत 6 जून को वक्फ को लेकर बाज़ाब्ता तौर पर उम्मीद पोर्टल जो है वो लॉन्च करेगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन जो है वक्फ अमलाक का कराना ज़रूरी होगा। ख़वातीन के लिए जिनके उनके नाम पर जो जायदाद है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उस पर रोक रहेगी। 6 महीने के अंदर ये काम पूरा करना होगा। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।